मृत्यु के बाद क्या होता है? यह एक बहुत ही गहरा और विवादास्पद विषय है, जो विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं में विभिन्नताओं के साथ विचार किया गया है। भारतीय संस्कृति में इस विषय को विस्तार पूर्वक विवेचित किया गया है और गरुड़ पुराण भी इसमें एक प्रमुख ग्रंथ है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल वैदिक ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन भी दबा लीजिए। तो चलिए जानते हैं कि मृत्यु के बाद दोबारा जन्म कब मिलता है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों में से एक है जो अनेक विषयों को समाहित करता है, जिसमें मृत्यु और उसके पश्चात जीवन के विषय में भी चर्चा है। इसमें मृत्यु के पश्चात आत्मा की यात्रा, कर्म के अनुसार फल, नरक और स्वर्ग के विषय में बताया गया है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद का विवरण व्यक्तिगतता के आधार पर भिन्न हो सकता है, क्योंकि धार्मिक विचार और परंपराएं इस विषय को अलग अलग दृष्टिकोण से देखती हैं। यहां मैं गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद क्या होता है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को विवरण देता हूं। 1. आत्मा की यात्रा। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के पश्चात आत्मा का शरीर छोड़ दिया जाता है और वह अपनी आत्मा के साथ अपने कर्मों के अनुसार यात्रा करता है। 2. कर्म के अनुसार। फलक। गरुड़ पुराण में उल्लिखित है कि आत्मा के अनुसार किए गए कर्मों का फल मिलता है। यदि किसी ने अच्छे कर्म किए हैं तो वह स्वर्ग या उच्चतम लोकों में जाता है, जबकि बुरे कर्मों का फल नरक या अधोलोकों में जाता है। 3. नरक और स्वर्गद। गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है कि नरक और स्वर्ग कैसे होते हैं और किस प्रकार के जीवन उनमें बिताया जाता है। यहाँ विविध प्रकार के पापों और पुण्यों के आधार पर उनकी विवेचना की गई है। 4. पुनर्जन्म। गरुड़ पुराण में पुनर्जन्म का विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आत्मा के कर्मों के आधार पर वह फिर से जन्म लेती है और अपने कर्मों के अनुसार नए जीवन को जीती है। 5. मोक्ष। गरुड़ पुराण में मोक्ष के विषय में भी चर्चा की गई है। मोक्ष को आत्मा के निजी स्वरूप में परम आनंद और मुक्ति के रूप में वर्णित किया गया है, जिसे प्राप्त करने के लिए वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाती है। इस प्रकार गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद का विवरण बहुत ही व्यापक है और इसमें आत्मा की यात्रा, कर्म के फल, नरक और स्वर्ग, पुनर्जन्म और मोक्ष जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार किया गया है। यह ग्रंथ हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक ज्ञान का स्रोत है, जो उन्हें जीवन के अर्थ और उद्देश्य के बारे में समझने में सहायक हो सकता है। दोस्तों, अगर आप भी अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही एक और नई जानकारी के साथ।